नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 65 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 72। तो साथियों, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यह आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल शांति निकेतन स्थल कहां पर स्थित है? इसका ऑप्शन है लखनऊ, कोलकाता, आगरा और ऑप्शन डी है कानपुर। तो साथियों, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल शांति निकेतन स्थल जो है आपका कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलकाता में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोंग क्रेम और लाहो लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, नोंग क्रेम और लाहो लोक नृत्य शैली जो है आपका मेघालय राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेघालय राज्य से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंडमान और निकोबार को निम्न में से कौन सा चैनल अलग करता है? इसका ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, कोको द्वीप या फिर ऑप्शन डी है दक्कन द्वीप। तो मेरे प्यारे साथियों, अंडमान और निकोबार को जो है आपका 10 डिग्री चैनल जो है आपका अलग करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी का गठन के समय अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, भगत सिंह और ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो साथियों, स्वराज पार्टी का गठन के समय अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे साथियों, यह आपका चित्तरंजन दास थे। कौन? चित्तरंजन दास। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, आपको बताना है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? राहुल द्रविड़, पीवी सिंधु, मेजर ध्यानचंद्र या फिर ऑप्शन डी है मिल्खा सिंह है। तो साथियों, फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। किसको? मिल्खा सिंह को। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा से होता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी का उद्गम जो है रोहतांग दर्रा से होता है? तो साथियों, यह आपका ब्यास नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्यास नदी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का सत्रिया नृत्य निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन, मोपला आंदोलन, भक्ति आंदोलन या फिर ऑप्शन डी है लाल कुर्ती आंदोलन। तो साथियों, असम का सत्रिया नृत्य जो है आपका ये है भक्ति आंदोलन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भक्ति आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो साथियों, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य जो है आपका राजस्थान बना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान। भारत राज्यों का संघ है
यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, यह आपका अनुच्छेद 1 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 1 है। रानी की वाव निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? भागीरथी नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर ऑप्शन डी है सरस्वती नदी। तो साथियों, रानी की वाव जो है आपका यह है सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सरस्वती नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, सरस्वती सेन का संबंध है किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? ऑप्शन है कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम या फिर ऑप्शन डी है भरतनाट्यम। तो साथियों, सरस्वती सेन का संबंध जो है आपका यह है कथक लोक नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कथक है। और साथियों, कथक किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, यह आपका यूपी का है। कहाँ का? यूपी का। कुचिपुड़ी की बात की जाए तो यह आपका आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम की बात की जाए तो यह आपका केरल राज्य का है। वही साथियों, अगर आपकी बात की जाए भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ज्योतिबा फूले, देवेंद्र नाथ ठाकुर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है आपका देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देवेंद्र नाथ ठाकुर। और साथियों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, इसकी स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। कब? 1839 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 1921 में, 1929 में या फिर ऑप्शन डी है 1919 में। तो साथियों, असहयोग आंदोलन जो है आपका 1920 ईस्वी में हुआ था। कब? 1920 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, अगर आपसे डेट पूछा जाए तो 1 अगस्त है, याद रखिएगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी में जो है आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि सतलज नदी पर जो है कौन सा बांध बनाया गया है। ऑप्शन है इदुक्की बांध, अलमाटी बांध, भाखड़ा नागल बांध या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, सतलज नदी पर जो है आपका भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भाखड़ा नागल बांध है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो साथियों, यह है संयुक्त राज्य अमेरिका के देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो यह आपका भाग 3 में है। अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए कि किस आर्टिकल में है, तो साथियों यह आपका 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 9, 10, 12 या फिर ऑप्शन डी है 11। तो साथियों, फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 11। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि पल्लव वंश की राजधानी क्या थी। कांचीपुरम, महाबलीपुरम, श्रीरंगपट्टनम या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, पल्लव वंश की राजधानी जो है आपका कांचीपुरम थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कांचीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटिया में किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? असम, पंजाब, कर्नाटक या फिर केरल। तो साथियों,
कुटियाम जो है आपका यह है केरल राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा केरल राज्य का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 ए किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 ए जो है आपका यह है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण से। भरतनाट्यम में किस राज्य की प्रमुख शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो साथियों, भरतनाट्यम जो है आपका यह है तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तमिलनाडु। आईपीएल लीग 2022 है निम्न में से किस टीम ने जीता है? तो साथियों, आईपीएल लीग 2022 जो है आपका ये है गुजरात टाइटन टीम ने जीती थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात टाइटन। अगला प्रश्न है विंग्स ऑफ फायर के लेखक या लेखिका कौन है? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक या लेखिका कौन है। तो साथियों, यह आपका एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। वाकर कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? कुश्ती, हॉकी, क्रिकेट या फिर गोल्फ है। तो साथियों, वाकर कप का संबंध जो है आपका किस खेल से है? तो गोल्फ खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गोल्फ। पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो साथियों, पेलाग्रा नामक रोग जो है आपका यह है विटामिन बी3 की कमी के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन बी3। और साथियों, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नियासिन होता है। क्या? नियासिन। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। वर्ष 1988 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो साथियों, यह आपका वेम्पति चिन्ना सत्यम को सम्मानित किया गया था। किसको? वेम्पति चिन्ना सत्यम को। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला वादक, बांसुरी वादक, संतूर वादक या फिर ऑप्शन डी है सितार वादक है। तो साथियों, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है संतूर वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संतूर वादक है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो साथियों, यह आपका चोल वंश के शासकों ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चोल वंश के शासकों ने। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि नेहरू कप जो है किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर लॉन टेनिस। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फुटबॉल खेल से। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। बिहू नृत्य शैली किस राज्य की नृत्य शैली है? केरल, पंजाब, त्रिपुरा या फिर असम। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा असम। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको बताना है बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो साथियों, यह आपका CaOH का होल ट्वाइज होता है। क्या? CaOH का होल ट्वाइज है, जिसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चेराओ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? मणिपुर, तमिलनाडु, मिजोरम या फिर कर्नाटक है। तो साथियों, चेराओ जो है आपका मिजोरम का लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मिजोरम। निम्नलिखित में से महमूद गजनवी ने किस मंदिर पर आक्रमण किया था? कोणार्क सूर्य मंदिर, सोमनाथ मंदिर, सप्तरथ मंदिर या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, महमूद गजनवी ने किस मंदिर पर आक्रमण किया था? तो साथियों, यह आपका सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था।
राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सोमनाथ मंदिर। हॉर्नबिल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, मणिपुर, राजस्थान या फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो साथियों हॉर्नबिल त्योहार आपका नागालैंड में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नागालैंड में। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो साथियों बेरी बेरी रोग जो है विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन बी। और साथियों विटामिन बी का रासायनिक नाम भी आपसे पूछा जाता है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। क्या? थायमीन है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी व्यावसायिक फसल है? तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी व्यावसायिक फसल है? कपास, जूट, गन्ना या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों व्यावसायिक फसल के अंतर्गत सभी आती है। कपास, जूट, गन्ना ये सभी फसलें जो है आपका व्यावसायिक फसल के अंतर्गत आती है। तो प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आपको बताना है ये आपका जो है तालीकोटा है। तालीकोटा का युद्ध जो है किस वर्ष में हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1567 में, 1576 में, 1565 या फिर 1661 है। तो साथियों तालीकोटा का युद्ध जो है आपका 1565 ईस्वी में हुआ था। कब? 1565 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से सत्रिय नृत्य के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, यह क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के ही प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि सत्रिय नृत्य के संस्थापक जो है कौन है? तो साथियों यह आपका श्रीमंत शंकर देव हैं। कौन? श्रीमंत शंकर देव। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर जो है आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। और साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्रिय नृत्य किस राज्य की है? तो सत्रिय नृत्य जो है आपका असम राज्य की है। कहाँ की? असम राज्य की। ओके फ्रेंड्स क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो आपसे जनगणना 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है कि भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो साथियों यह आपका 48% है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 48% है। और पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों की जनसंख्या जो है 52% है। कितना? 52% है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि टिहरी परियोजना जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो साथियों यह आपका भागीरथी और भिलांगना नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? भागीरथी और भिलांगना नदी पर। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। सन 1962 में भारत और किस देश के बीच युद्ध हुआ था? तो आपको बताना है कि सन 1962 में भारत और किस देश के बीच युद्ध हुआ था? पाकिस्तान, रूस, चीन या फिर नेपाल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चीन के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो आपको बताना है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ऑप्शन है देवराय द्वितीय, नरसिंह देव प्रथम, कुमारगुप्त या फिर ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त प्रथम। तो साथियों कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने। तो प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। तो साथियों इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 45 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।